सोचिए, आज की रात आप चैन से सोए, लेकिन कल सुबह जब आपकी आंखें खुलेंगी तो दुनिया वैसी नहीं होगी जैसी आप छोड़कर सोए थे। आप अपना फोन उठाते हैं, स्क्रीन पर लिखा है नो सर्विसेज। आपको लगता है शायद नेटवर्क की दिक्कत होगी। आप वाईफाई ऑन करते हैं, नो नेटवर्क फाउंड। आपका दिल धड़कने लगता है, आप व्हाट्सएप खोलने लगते हैं, कनेक्टिंग लिखा हुआ घूमता रहता है हमेशा के लिए। आपकी माँ का फोन नहीं लगता, आपके बैंक की ऐप नहीं खुलती, गूगल मैप्स एक सफेद पन्ने जैसा दिखता है। पूरी दुनिया एक ही पल में थम गई है। यह कोई फिल्म का सीन नहीं है, ये वो हकीकत है जो किसी भी सुबह हमारा दरवाजा खटखटा सकती है। अगर इंटरनेट एक दिन के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए बंद हो जाए तो क्या हम पाषाण युग में लौट जाएंगे? क्या दुनिया खत्म हो जाएगी या इंसान अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेगा? न्यू इरा वर्ल्ड यानी कि नए युग की नई दुनिया में फिर से आपका स्वागत है। आज हम उस भविष्य की यात्रा करेंगे जो हमारी सोच से कहीं ज्यादा करीब है। और यकीन मानिए, इस वीडियो के अंत में आपको जो पता लगेगा वो आपकी रातों की नींद उड़ा सकता है या आपको आने वाले किसी भी तूफान के लिए तैयार कर सकता है। हम इंटरनेट को एक खिड़की समझते हैं जिससे हम दुनिया देखते हैं, लेकिन हम ये भूल गए हैं कि अब ये खिड़की नहीं, अब वो अदृश्य धागा है जिसने हमारी पूरी कायनात को एक साथ बांध रखा है। जरा मेरे साथ अपनी आज की सुबह को याद कीजिए। अलार्म बजा, आपने उसे बंद किया और सबसे पहले नोटिफिकेशंस चेक की। फिर शायद आपने ऑनलाइन म्यूजिक चलाया, ऑफिस के रास्ते में आपने कैब बुक की या गूगल मैप्स देखा। ऑफिस पहुंचकर आपने ईमेल चेक किए, दोपहर में खाना ऑनलाइन ऑर्डर किया, शाम को घर आकर बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस की फीस भरी और रात को सोने से पहले आप ये वीडियो भी तो इंटरनेट पे ही देख रहे हो। हमारी सुबह की चाय से लेकर रातों के ख्वाब तक सब कुछ इसी अदृश्य धागे से जुड़ा है। अब कुछ दोस्त कहेंगे, भाई हम तो गांव में रहते हैं, हमें शहर की इस चकाचौंध से क्या लेना। तो मेरे दोस्त, ये गलतफहमी मत पालना। आज सुदूर गांव में बैठा किसान कोई भी हो, अपने फोन पर मौसम का हाल देखकर ही खेतों में बीज बोता है। वो सरकारी योजनाओं के लिए ऑनलाइन अप्लाई करता है और फसल का पैसा भी सीधा उसके डिजिटल खाते में जाता है। आज इंटरनेट शहर और गांव का फर्क मिटा चुका है और यही इसका सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि यह धागा जब टूटेगा तो एक साथ बहुत सारे लोग टूटेंगे, बहुत सारे सपने टूटेंगे, तो सब एक साथ गिरेंगे। अच्छा, आपको वो दिन याद है जब हमारे पास 2G इंटरनेट होता था और हम अपने दोस्त की भेजी हुई एक फोटो को डाउनलोड पे लगा देते थे और जाकर चाय नाश्ता करके आते थे, तब तक वो आधी लोड होती थी। उस कछुए की रफ्तार वाले इंटरनेट पर भी हम कितने खुश थे। जरा सोचकर पूरी ईमानदारी से कमेंट में बताइए, अगर आपको उसी 2G वाली दुनिया में आज वापस भेज दिया जाए तो आप बिना चीखे चिल्लाए कितने दिन सरवाइव कर सकते हैं? एक हफ्ता, एक दिन या सिर्फ 10 मिनट? अगर आपको ये सब मजाक लग रहा है तो चलिए हम आपको हकीकत की दुनिया में ले चलते हैं, जब ये मजाक एक भयानक सपने में बदल गया था। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। दुनिया ने इंटरनेट के बिना होने वाली तबाही की छोटी छोटी झलकियां देखी हैं। 22 अक्टूबर 2016 अमेरिका में एक बहुत बड़ा साइबर हमला हुआ। हैकर्स ने DYN नाम की कंपनी को निशाना बनाया जो इंटरनेट का ट्रैफिक कंट्रोल करती थी। नतीजा, ट्विटर, नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई, अमेजन जैसी बड़ी बड़ी वेबसाइटें घंटों तक पूरी दुनिया के लिए बंद हो गई। लोग पागल हो गए, उन्हें लगा कि पूरी दुनिया पर किसी ने हमला कर दिया है, लेकिन ये तो बस एक शुरुआत थी। स्वीडन का सबसे बड़ा सुपर मार्केट चेन COOP अचानक बंद हो गया। 800 से ज्यादा स्टोर्स के दरवाजे पर ताले लग गए क्योंकि उनके कैश पेमेंट सिस्टम पर एक रैंसमवेयर अटैक हुआ था। लोग सामान खरीदने के लिए हाथ में पैसे लेकर खड़े थे, लेकिन बिलिंग काउंटर पर कुछ नहीं चल रहा था। अब सोचिए, यह तो सिर्फ कुछ घंटों, कुछ दिनों की बात थी। कल्पना कीजिए अगर यह हमला इतना बड़ा हो कि उसे कभी ठीक ना किया जा सके। अगर किसी देश का दुश्मन एटम बम की जगह एक डिलीट बटन को अपना हथियार बना ले। आपने अपनी जिंदगी की सारी कमाई बैंक में रखी है ना? लेकिन वो पैसा असल में कहाँ है? वो बस आपके बैंक के सर्वर में लिखे कुछ नंबर हैं, कुछ डेटा हैं। अब कल्पना कीजिए, आप एक सुबह ATM जाते हैं, अपना कार्ड डालते हैं और स्क्रीन पर लिखा आता है
अकाउंट डज नॉट एग्जिस्ट, यह खाता मौजूद नहीं है। आपका दिल बैठ जाता है, आप भागकर बैंक जाते हैं और मैनेजर अपने कंप्यूटर पर देखकर कहता है, माफ कीजिएगा सर, हमारे रिकॉर्ड में आपका कोई खाता था ही नहीं। आपके घर के कागज, आपकी डिग्री, आपका आधार कार्ड, आपका जन्म पत्र, अब सब कुछ डिजिटलाइज्ड है, डिजिटल लॉकर में सुरक्षित है। अगर वो डेटा एक पल में हवा में गायब हो जाए तो आप कौन हैं? आपके होने का सबूत क्या है? सोचिए जरा। अगर कल सुबह इंटरनेट हमेशा के लिए बंद हो गया तो घटनाओं का एक ऐसा तूफान आएगा जिसे कोई नहीं रोक सकता। सोचिए, कम्युनिकेशन ठप, कोई फोन नहीं, कोई मैसेज नहीं, आप अपने परिवार तक से बात नहीं कर सकते। 24 घंटे के अंदर अंदर आप देखेंगे कि आर्थिक प्रलय आ गई। यूपीआई, पेटीएम, क्रेडिट कार्ड, पेटीएम, जिसके हाथ में कैश है वही राजा। शेयर मार्केट क्रैश नहीं होगा, वो गायब हो जाएगा। सप्लाई चेन टूटेगी, जिन फैक्ट्रियों में रोबोट्स काम करते हैं वो बंद, बंदरगाहों पर जहाज रुक जाएंगे, शहरों में पेट्रोल, डीजल, दूध और राशन पहुंचना बंद हो जाएगा, ट्रैफिक लाइट्स काम नहीं करेंगे, हर सड़क पर सिर्फ जाम और अफरा तफरी होगी। आगे सोचिए, सामाजिक पतन। सोचिए उस इंसान का क्या होगा जिसके दिमाग को हर 5 मिनट में लाइक्स, कमेंट्स और नोटिफिकेशंस का डिजिटल डोपामाइन चाहिए। जब यह नशा टूटेगा तो समाज में एक भयानक मेंटल हेल्थ संकट पैदा होगा, लूटपाट, दंगे और डर का माहौल। लेकिन हर अंधेरी रात के बाद एक सुबह जरूर होती है और इंसान का इतिहास गवाह है कि हम हर आपदा से पहले से ज्यादा मजबूत होकर निकले हैं। यह संकट एक अवसर भी होगा अपनी असली क्षमताओं को पहचानने का। अगर हम आज अभी से तैयारी शुरू कर दें तो हम उस अंधेरे में रोशनी की किरण बन सकते हैं। कैसे? अपने हुनर को जगाइए, वो हुनर जो डिजिटल नहीं बल्कि प्रैक्टिकल है। खाना उगाना, सिलाई कढ़ाई, फर्स्ट एड, मशीनें ठीक करना, वो चीज़ें जो हमारे दादा दादी के लिए आम थी, वो हमारा सबसे बड़ा खजाना बन जाएंगी। ऑफलाइन बैकअप बनाइए अपने सारे जरूरी दस्तावेजों की एक फिजिकल फाइल तैयार कीजिए, एक फ़ोन डायरी बनाइए, कुछ कैश हमेशा घर पर रखिए। हफ्ते में एक दिन कम से कम या कुछ घंटे बिना इंटरनेट के जीना सीखिए। अपने दिमाग को असली दुनिया में सांस लेने का मौका दीजिए और सबसे जरूरी, एक ऐसा सुरक्षा कवच तैयार कीजिए जो आपको किसी भी आर्थिक सुनामी में डूबने नहीं देगा। अब असली सवाल पर आते हैं। सोचिए, इंटरनेट बंद हो गया, नौकरियां चली गई, बैंक खाली हो गए, लेकिन आपके पास एक ऐसी संपत्ति है जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। अगर आप आज से हर महीने सिर्फ 500 या 1000 बचाकर एक ऐसी जादुई जगह पर लगाना शुरू कर दें जहां आपका पैसा आपके लिए काम करता है सोते हुए भी, तो दुनिया उलट जाएगी। सिस्टम फेल हो जाए, आप फेल नहीं होंगे। ये कैसे मुमकिन है? इसका जवाब एक शब्द में छिपा है, कंपाउंडिंग, जिसे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। अगर आपने राज नहीं समझा तो आप आज भी डिजिटल दुनिया के सबसे बड़े गुलाम हैं। आपकी स्क्रीन पर एक वीडियो आ रहा है, कंपाउंडिंग की शक्ति, ये आप जरूर देखिएगा और अपनी आर्थिक आज़ादी की यात्रा आज से ही शुरू कीजिएगा। क्योंकि याद रखिए, इंटरनेट चले ना चले, आपका और आपके परिवार का भविष्य हमेशा चलना चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, प्रणाम।